तौबा तौबा का माहौल अब पैदा हो गया है। मोदी की हैट्रिक से दरअसल चीन घबरा गया, माफ कीजिए पाकिस्तान घबरा गया है। चीन में भी बौखलाहट तो बढ़ी ही होगी। पाकिस्तान को भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का डर पूरी तरह से सता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बनने का पीओके में तो खुशी है। पीओके के लोग यूं भी कह रहे थे पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी। पीओके के लोग यूं भी कह रहे थे कि हमें भारत में विलय चाहिए। मोदी की जीत पर पीओके के लोगों ने जश्न मनाया है और हमें याद है चुनाव प्रचार के दौरान बार बार पीओके का जिक्र किया गया वीएन झा सर, और न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तय कह दिया था 6 महीने का अल्टीमेटम, पीओके को भारत में विलय कर दिया जाएगा। अब तो जीत गए हैं। जी हाँ, देखिए जीत तो गए हुए हैं, लेकिन जिस मेजोरिटी से जीते हैं अभी फिलहाल तो हिंदू राष्ट्र का दूर दूर पर मुझे कुछ वास्तविकता नहीं दिखती है, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, मैं करना हिंदू पड़ेगा। राष्ट्र की नहीं, मैं मांग कर रही हूँ पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तिरंगा हाथों में लेकर, और लगातार जो लोग कह रहे थे हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें भारत में विलय कर दिया जाए, और ये बड़े नेताओं ने लगातार कहा था पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो लिंक है, इस लिंक का पाकिस्तान की जो मिसमैनेजमेंट है, जो वहाँ पे जो भूखमरी थी, उससे लिंक है। क्योंकि लोग उन्हीं दिनों से नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं कि देखिए एक हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी हैं, वो कितना अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, भारत की कितनी अच्छी स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है, हम मिलना चाहेंगे भारत से। यहाँ से वो वहाँ से बात शुरू हुई थी। तो पीओके जो है, पीओके आप एक चीज याद रखिए, पीओके में आज के दिन में पाकिस्तान और चीन का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो इसको आसानी से विलय नहीं होने देंगे। जो जिस तरह से मान लीजिए क्राइमिया अपने मनस्थिति से जाकर रशिया से लेकिन मिल गया वीएन झा सर, मोदी सरकार में तो वो फैसले हुए हैं जो इम्पॉसिबल रहे हैं, और ऐसे ही मुश्किल काम तो आसान कर दिए हैं। बिल्कुल अंजलि, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कहते हैं ना कि जो मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये जो वास्तविकता है पीओके की, उसमें चाइनीज और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हुई कि इसको आसानी से इस तरह से वो मिलने नहीं देंगे। ये ऑफ कोर्स वो अपने आप तो आके मिल नहीं सकते। जिस दिन वो अपने आप मिलना चाहेंगे, वहाँ के आदमियों का, वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी जो हैं, उनका नरसंहार कर दिया जाएगा, और फोर्सफुली आर्मी और चाइना दोनों मिलकर उसको मिलने नहीं देंगे भारत में। दूसरी चीज, जब भी आपको पीओके लेना होगा, आपको अपनी मिलिट्री का यूज करना ही पड़ेगा, कोई दो रास्ता नहीं है। और इसके लिए पहले से एक केस बनाना पड़ता है, पहले डायलॉग होगी। आपने पहले भी सुन चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर वार्ता होगी तो सिर्फ एक मसले पे कि पीओके को किस तरह से वापस भारत को दिया जाए, तो इस पे वार्ता शुरू होनी है। लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी नतीजे सामने आए हैं, अभी ये तय हुआ है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार हिंदुस्तान में लगातार बन रही है। यूके देवनाथ सर, अभी चूंकि इनिशियल स्टेज पर कल ही समर्थन दिया गया है, समर्थन पत्र सौंपा गया है, और आने वाले कल में यानी कि 9 जून को लेकर कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होना है। जितनी बेसब्री से यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को इंतजार था कि किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा इस बार पीएम, किस तरीके से सरकार बन रही है, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में बेचैनी थी। क्योंकि खबर ऐसी है पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उधर दूसरी तरफ पीओके के लोग गदगद हैं, खुश हैं, जैसे वो यही चाहते थे और हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान की जो सरकार है और खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने मोदी जी का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग किया हुआ है, जिसमें कि उनको समझ में आ गया है पिछले 10 साल में कि मोदी जी जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो फिर से भारत में एक मजबूत लीडर के साथ एक मजबूत सरकार बनेगी। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत मजबूत है। जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने भी कहा, अगर आदेश मिले तो हमारी फौज में इतना ताकत है कि हम पीओके को अपने फौज की ताकत के जरिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को मालूम है कि पीओके में जितनी ज्यादा अशांति फैल रही है, पीओके के लोग जितने नाराज हैं पाकिस्तान से, वो बहुत जल्दी खुद ही सड़कों पर आ जाएंगे और जोर से ये मांग करेंगे कि वो भारत के कश्मीर के साथ अपना विलय चाहते हैं। ऐसे समय में भारत भी उनको वेलकम करेगा। गौरतलब बात यह भी है कि इंटरनेशनल जुडिशियल प्रोसेस में, इंटरनेशनल लॉ में, रूल बेस्ड वर्ल्ड में ये चीज को जायज माना जाता है। हमने दुनिया के कई छोटे छोटे देशों में देखा है कि जब वहां टूट गए किसी बड़े देश से, तो उनको किसी भी पड़ोसी मुल्क में अगर विलय होना था, उनका विलय हुआ।
और ये जो है काफी जायज मांग है। पीओके के लोग जो हैं वो कश्मीर के ही अभिन्न हिस्से हैं। उनका रहना, उनका धर्म, खाना पीना एक जैसा है। और तो और उनका रोटी बेटी का भी रिश्ता है भारत के कश्मीर के लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि जब वो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में कितनी उन्नति हुई है, सड़कें बन गई हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में अस्पताल खुल गए हैं, नौकरियां मिल रही हैं, टूरिज्म जो है वो 2, 4, 10 गुना बढ़ रहा है, और वहां पे जो आम आवाम है भारत के कश्मीर में वो कितना खुशहाल है, तब पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि काश वो भी भारत के कश्मीर का हिस्सा होते, भारत का हिस्सा होते। जी, हिंदुस्तान जो चाहता था, जिस नेता को चाहता था, उसके नाम के आगे बटन दबाया और नतीजे हम सबके सामने हैं। देश में एक बार फिर से लगातार एनडीए सरकार बन रही है। मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब चुन लिए गए हैं, कल शपथ ग्रहण होना है। लेकिन वीएन झा सर, पीओके के लोगों की इच्छा भी पूरी हो गई, देश ने भी अपना मैंडेट सामने रख दिया, अब पाकिस्तान करेगा क्या? नहीं, पाकिस्तान के पास में अभी फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को जो जिस अपनी परिस्थिति से वो झेल रहा है वो तो अभी उसको झेलना पड़ेगा। वहाँ पे जो भूखमरी है वो वहाँ कंटिन्यू रहेगी। उनका जो डिपेंडेंस टोटली चाइना के ऊपर में है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पीओके की बात देखिए, अभी जो चुनाव के दिनों में प्रचार में हमने पीओके का जिक्र सुना था कि पीओके आके मिल जाएगा। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना उतना आसान नहीं होगा। मिलिट्री कैंपेन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो डिस्ट्रक्शंस लाते हैं। इसलिए आपको मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करने से पहले खुद को सोचना पड़ेगा क्या ये वर्थ है आज के दिन में, जो जहाँ पे हम भारत कोशिश कर रहा है कि अपने सारे लोगों को गरीबी के रेखा से ऊपर निकालें, भारत को डेवलप नेशन बनाए 2047 के तहत। तो ये सब जहाँ पे हमारी आम प्रोग्राम्स हैं कि भारत को दुनिया के शिखर पे लाएं, वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन अभी फिलहाल तो हम नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये नहीं सोचा जा सकता है। दूसरी, अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो पहले थी मोदी 1, मोदी 2, बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, वो डिसीजन ले सकती थी कि ठीक है पीओके को अपने में मिलाओ। लेकिन आज के दिन में वो मैंडेट गवर्नमेंट के पास में नहीं है। मोदी जी के पास में ऐसे कहते हैं ना कि बैसाखी जिसको बोलते हैं, जिसका सहारा लेके चलते हैं, वो इतने मजबूत नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर में मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करके पीओके को अपने में मिला लें, या फिर ऐसा कोई निर्णय लें जिसमें कि भारत में जो बैठे जो एंटी नेशनल्स हैं उसको, उसके जो ओपिनियंस हैं उसको दरकिनार कर सकें। पीओके क्यों आया था भारत के जो चुनावी प्रचार में? वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे एंटी नेशनल्स हैं उनको लगता है कि जो पीओके चला गया तो वो पीओके और पाकिस्तान का हो गया। लोगों ने कहा था ना, जो अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये किस चीज की बात करते हैं? और पीएम ने कहा था कि चूड़ियां भी पहना देंगे और वो अब पहनाने की जब नौबत आ गई है, बारी आ गई है पाकिस्तान में, इसीलिए भी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बौखला गया है पाकिस्तान। लेकिन पीओके के लिहाज से ये अच्छी खबर है और हिंदुस्तान के लोगों ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। वीएन झा सर, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही